पारलौकिक किसी भी वस्तु पद प्रतिष्ठा की चाह ना हो, ऐसा गुरु। भजन परायण, रात दिन प्रभु के चिंतन में लगा हो। बोले ऐसा जब गुरु मिलता है तो चाहे जितना अधम शिष्य हो, निश्चित उसका उत्थान शुरू हो जाता है। उत्थान, रुपया पैसा, संसार की भोग सामग्री, नाना प्रकार के कुमार्गगामी प्रवृत्तियां, सबको त्यागने का मन हो जाए और भगवान के पाने की इच्छा। यही उन्नति का दर्शन अपने अंदर है। हमारा परिवर्तन हो रहा है, संसार का राग छूट रहा है, भगवान प्यारे लग रहे हैं। निष्प्रेय ही गुरु भजन परायण, सो शिष्य पार उतारे। ज्यो नारद ऋषि व्यास उबारे, बूढ़त भव जल धारे। महर्षि नारद जी ने जब चिंता में डूबते हुए व्यास जी को देखा तो कहा, तुमने बहुत सब गान किया है, वेदों का विभाग किया, वेदों को सूक्ष्म रूप से महाभारत के रूप में गाया, एक बार केवल भगवत प्राप्ति के लिए कृष्ण चर्चा करो, केवल भगवत भक्ति की चर्चा करो, फिर देखो तुम्हें शांति मिल जाएगी। क्योंकि नारद जी के वचनों में भगवत प्रेम छुपा हुआ था। देवर्षि नारद जी के इशारे मात्र की जरूरत थी कि भगवान व्यास देव जी ने ये जो श्रीमद् भागवत पुराण रचा, इससे उनको शांति हुई। उनको स्वयं के लिए कोई अशांति नहीं थी, जगत का मंगल कैसे होगा, जगत के लोग भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे। तो कह रहे देखो नारद जी ने वो उपदेश किया तो भगवान व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवत रचकर परम शांति पाई। श्री सुखदेव भागवत गाथा परीक्षित सुनायो, और 7 दिवस में कलिमल खोयो, हरि को बेग मिलायो। श्री सुखदेव जी ने 7 दिन भागवत सुनाई और परीक्षित को परम पद प्रदान कर दिया। गोकर्ण जी ने 7 दिन भागवत सुनाई, धुंधकारी को परम पद प्राप्त हो गया। अगर वक्ता भगवत अनुरागी और श्रोता भगवत श्रवण में रुचि रखने वाला, भगवत चरणारविंद में शरणागत, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूजा कर श्रुति देव ब्राह्मण, वासुदेव बस कीन्हे, चक्षु द्वार होए हृदय ले आयो, बहुर जान नहीं दीने। जनकपुर में रहते थे उस समय, राजा विदेहराज बहुलाश्व थे, वो भी भगवान की नित्य सेवा में रहते थे। सुबह प्रातःकालीन वेला में सेवा में प्रवेश कर जाते और मध्याह्न 2 बजे के बाद सेवा से निकलते। एक दिन देवर्षि नारद जी ने कहा कि भगवान द्वारिका में साक्षात विराजमान है, जिनकी आप